सकूं वो योग्यता हमारे में नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। यहाँ तो बहनें आई हैं दूर दूर क्षेत्र से, कोई इंटर, कोई बीए, कोई एमए, कोई कुछ सब पढ़े होंगे, लेकिन बहनों हम कुछ भी पढ़े नहीं हैं, ना के बराबर हैं। आपकी छोटी बहन के रूप में यहाँ पे आपके सामने विराजमान है। यह गुरुदेव का संदेशा देने के लिए आए हैं, गुरुदेव के विचार हैं। यदि आप लोग ध्यान से सुने, कहने में कुछ मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप अपनी छोटी बहन समझ करके हमको क्षमा कर देना। बहनों, ये गुरुदेव का विचार है और गुरुदेव का विचार केवल सुने और उसको अपने जीवन में न उतारें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? जब हम विचारों को सुन करके और अपने जीवन में समाहित कर लें, उस रास्ते पर चल पड़े, तब हमारा कल्याण हो सकता है। जिस सत्ता से हम जुड़े हैं, हमारे देव मंच पर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, यहाँ पे मंच पे विराजमान हमारे संगीत टोले की बहनें और भाई और सभी लोग यहाँ पे गुरुदेव के विचार देने और पाने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। बहनों, आप गुरुदेव के बारे में जानती हो, सभी बहनें जानती हैं कि गुरुदेव कोई मामूली सत्ता नहीं है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव क्या है? स्वयं भगवान का अवतार है, स्वयं महाकाल है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी साक्षात महाकाल हैं, जिन्होंने अध्यात्म के विकृत स्वरूप को बदलने के लिए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रतिपादन किया और युग निर्माण योजना के आधारशिला रखी। युग निर्माण योजना की आधारशिला रखी क्या? मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का उतरण। तो इसमें गुरुदेव ने आधारशिला तो बना दी और उन्होंने अपना भरपूर प्रयास किया। उसी के वजह से आज हम सब लोग यहाँ प्रांगण में बैठे हैं। अगर उन्होंने ये व्यवस्था न बनाई होती तो क्या आज हम सब लोग इकट्ठा हुए होते? नहीं होते, ये अवसर नहीं मिलता। लेकिन अब वो साक्षात शरीर में नहीं है, वो तो जो है साक्षात शरीर में है नहीं, सूक्ष्म शक्ति उनके काम करती है। ठीक है, और उनके जो विचार थे, उनके विचारों को यदि हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो क्या युग निर्माण योजना होगा? युग बदलेगा? युग तो अवश्य बदलेगा, क्योंकि गुरुदेव ने सपना पूरा किया है और उनका सपना पूरा हो रहा है। अगर हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे तब भी सपना पूरा होगा, और अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तब भी सपना पूरा होगा। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तमाम लोगों ने आजादी के समय पीछे हट गए, लेकिन क्या आजादी नहीं आई? आजादी आई। उन लोगों को अवसर नहीं मिला, और जो तन मन से लगे रहे देश आजाद में, उनका नाम रोशन हो गया। वही स्थिति आज भी है। अगर आज हम लोग मिशन से जुड़ करके और मिशन का प्रचार प्रसार नहीं किया, गुरुदेव का काम नहीं किया, तो फिर हमको ये अवसर भी नहीं मिलेगा और ना हमारा नाम आगे आ पाएगा। यदि आपको गुरुदेव के विचारों को सुन करके और आगे बढ़ाना है तो कदम से कदम मिला करके चलिए।
क्योंकि हम लोग करेंगे तब भी होगा युग निर्माण और नहीं करेंगे तब भी होगा। नहीं करेंगे तो श्रेय किसी और को मिल जाएगा। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि आप लोग महिला मंडल के माध्यम से अपने यहाँ प्रचार प्रसार करिए, अपने बच्चे के अंदर संस्कार जगाइए, अपनी बेटी के अंदर संस्कार जगाइए, बहू के अंदर संस्कार जगाइए, ताकि वो अच्छे रास्ते पर चल पड़े और फिर आपके परिवार में क्या आ जाए, स्वर्ग आ जाए और मनुष्य क्या बन जाए, देवता बन जाए, देवियां बन जाए। यही तो गुरुदेव का सपना था कि हर मनुष्य देवता बन जाए और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाए। लेकिन बहनों, आज हम मिशन से जुड़े तो हैं, लेकिन बहनों भाइयों के अंदर भ्रांतियां बहुत हैं। क्या भ्रांतियां हैं? आज हम पूजा करते हैं, कथा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन वो सत्संग कथा तक ही सीमित रह जाता है। इसलिए मिशन आगे नहीं बढ़ रहा। यहाँ छठी बार प्रज्ञा पुराण हो रही है और भीड़ कितनी, बस इतनी, कम से कम ज्यादा 100-150 महिलाएं। शंकरपुर एक इधर है, वहां पे कार्यक्रम हुआ था, इतनी भीड़ थी, कम से कम 2000 बहनें थी और कितने मंडल बने और यहाँ छठी बार कार्यक्रम हो रहा है। तो ये ऐसी स्थिति है, केवल मन के अंदर भ्रांतियां हैं जो हम लोग चाहते हैं कि हमको करना कुछ ना पड़े और मिल जाए बहुत कुछ। आज कथा सत्संग को क्या बना लिया है, मखौल बना लिया है। आज पूजा पाठ तो होता है, खूब बहनें पूजा करती हैं, सत्संग करती हैं, लेकिन वो केवल ऊपर दिखावटी है, अंदर कुछ भी नहीं है। और जब अंदर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये जो कर्मकांड है, पूजा है, कथा है, संस्कार है, आदि पूर्ण लाभ लेने की भावना से किया जाता है, तो यह कर्मकांड पाखंड बन करके रह जाता है। क्या बन जाता है? पाखंड, यानी कि दिखावा। इसको पाखंड न बना करके रखा जाए। जब उसी कर्मकांड का शिक्षण व्यक्ति के जीवन में समाहित हो जाता है तो क्या बन जाता है, ये हमारा पूजा पाठ आध्यात्म पर सिद्ध हो जाता है, वैज्ञानिक सिद्ध हो जाता है। अध्यात्म की जो बातें बताई जाती हैं, यदि इसको हम अपने जीवन में उतार लें तो क्या बन जाता है, विज्ञान बन जाता है। और यदि हम केवल इसको उतारे ना, कहते रहे, तो क्या ये पाखंड बन करके रह जाता है। एक कहानी आप सुने। एक बार बहनों हो चाहे भाई हो, सबके अंदर भगवान की पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन पर दिखावा ज्यादा होता है। एक बार जो है सभी लोग कहाँ जा रहे थे, रामनगर की तरफ। कौन सा मेला लगता है? महादेवा। हम जाते हैं नहीं, हमको याद भी नहीं रहता है। महादेवा है, वहाँ मेला था, तो वहाँ बहुत श्रद्धालु जाते हैं। आप लोग भी गई होंगी कि नहीं गई? गई हो ना? भीड़ होती है। अच्छा, जो जाती है वो जानते हैं। तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। तमाम लोग इधर जब सावन का महीना आता है तो कांवर लेकर के चलते हैं। हमने तो रोडों पे देखा है कि जाम लग जाती है, कहाँ से कहाँ पैदल चल करके आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं लोग। सब युवा अवस्था, भाई बुढ़े तो लेकर के चल नहीं पाएंगे, युवा अवस्था वो आते हैं महादेवा। तो एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि देखो शंकर भगवान, ये कितने बड़े श्रद्धालु हैं जो इतनी दूर से पैदल चल करके आते हैं, और एक आप हो कि इनको मनवांछित वर नहीं देते हो। तो कहा, अरे माता जी आप क्या जानो, ये सब ढोंगी हैं। तो कहा, अरे हम कैसे मान ले कि ये ढोंगी हैं, इतनी दूर से चल करके आते हैं, आप कहते हो कि ये ढोंगी हैं। तो कहा कि नहीं, ये सब दिखावा करते हैं। कहा हमको नहीं विश्वास होता।
कहा नहीं विश्वास है तो चलो चलो हम दिखाते हैं आपको। तो कहा चलो। गए महादेवा के आसपास एक कोई चौराहा पड़ा, वहीं पे बैठ गए और कैसा रूप बना लिया, कोढ़ी का रूप बना लिया। और माताजी एकदम सुंदर युवा स्त्री। अब उसी रास्ते से सबका आना जाना था, जो जाए एक दृष्टि भगवान शंकर के ऊपर डाले, अरे ये तो कोढ़ी है, एक माताजी के ऊपर दृष्टि डाले, अरे वाह कितनी सुंदर है माताजी, अरे माताजी इस कोढ़ी के चक्कर में कहाँ पड़े हो, इसको छोड़ो, चलो हमारे साथ, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है और मकान है रहने के लिए, आने जाने के लिए मोटरसाइकिल कार सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, और आप इस कोढ़ी के चक्कर में पड़ी हो। अच्छे से अच्छे हिंदुस्तान में आदमी पड़े हैं, आप इसको छोड़ो। जो आए कोई बात कहे, जो आए ऐसी बात कहे। माताजी ने सोचा कि क्या सब भ्रष्ट ही विचार के हैं सब यहाँ पे। वो सुन सुन करके परेशान हो गए। कहा भगवान से कि अपनी लीला समेटो, चलो हम जान गए कि यहाँ पे कैसे लोग हैं, यहाँ सब ऐसे विचार के हैं। तो कहा नहीं थोड़ा रुको, अभी हमारा एक भक्त आता होगा। थोड़ी देर में एक भक्त आया और देखा बहुत फटी हालत, पुराने कपड़े पहने और पीठ के ऊपर अंगोछा डाले, कुछ पुटकिया में बांधे हुए चला आ रहा। और जैसे आया माताजी को देखा, भगवान को देखा, कहा अरे माताजी आप कैसे यहाँ पे, और ये कौन है? कहा ये हमारे पतिदेव हैं। कहा अरे पतिदेव को क्या हो गया, ये तो कोढ़ निकल रहा है। कहा हाँ ये बहुत बीमार हैं। कहा अरे बस उसने क्या किया कि वो तुरंत पानी लाया और उनके सब नहवाया धुलाया, सफाई किया भगवान के, और सफाई करने के बाद में फिर कहा कि माताजी आप भूखी होंगी। कहा हाँ भूख तो लगी है, और जो है हमारे पतिदेव भी कुछ नहीं खाए हैं, इनको भी भूख लगी है। कहा अच्छा परेशान न हो, अभी हम खिलाते हैं। बस ये जो सत्तू बंधा था दुपट्टे में अंगोछे में, उसको खोला और पानी डाल करके उसको साना और उसको 3 लोआ बना दिए। एक माताजी को दे दिया और एक कोढ़ी को दे दिया, एक स्वयं अपना ले लिया। कहा गुरुदेव आप प्रसाद पाइए। भगवान ने जैसे प्रसाद पाया और उनको असली रूप में दर्शन दे दिए। तो कहा कि देखा ये हमारा पक्का भक्त है, जिसके दिल में जो है दर्द नहीं है दूसरे के प्रति, और आता है उल्टी सीधी बातें करता है, वो भक्त हो सकता है? वो भक्त नहीं है। आज लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? पाखंड करते हैं। पूजा पाठ में जो शिक्षण छिपा हुआ है। बोलिए बोले बाबा की। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। निराश ना किया भक्तों को कभी तुमने, निराश ना किया, मांगा कभी हथों ने वही वरदान दे दिया। चाहा है जो भी मांगा है वरदान दे दिया। अब तेरा दायरा बड़ा दतार को, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तू, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार
दी की जय हो। तो आज आइए हम सब लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसको पूजा पाठ को समझें कि हमको कैसे करना चाहिए। जैसे यहाँ पे कितने लोग होंगे जो शंकर भगवान के पुजारी होंगे, और शंकर भगवान भोले बाबा हैं, और भोले बाबा बहुत भोले हैं। वो इतने भोले हैं कि जो कुछ मांगो वो दे देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? भोले बाबा की। और भोले बाबा के मंदिर भी बहुत ज्यादा है। देखो लिस्ट में विद्या आरंभ के संस्कार के नाम लिखे हैं, कोई बच्चन का हुआ या विशाला में देखिए छोटी वाली किताब में छोटी कापी में बोल देना ये देखो नामकरण और अन्नप्राशन अनिरुद्ध किसका नाम है? अन्नप्राशन के लिए आए हैं, यज्ञशाला में चले जाएं, वहाँ अन्नप्राशन हो रहा है, नामकरण। और अन्नप्राशन वाले जितने बच्चे हैं नाम लिखवाए हैं वो यज्ञशाला में जाकर के वहाँ पे संस्कार करवा लें। विद्यारंभ, अन्नप्राशन, नामकरण जो भी बच्चे हैं वो वहीं पे चले जाएं यज्ञशाला में। केवल पुंसवन वाली बहनें यहाँ बैठेंगी और जो बहनें आए उनको आगे बिठा देना है। बोले वेद माता गायत्री की जय हो। तो यहाँ पे शंकर भगवान के उपासक ज्यादा हैं इस संसार में, और शंकर भगवान की प्रतिमाएं भी बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी शंकर भगवान को गौर से देखा है? बोलिए, शंकर भगवान के सिर के ऊपर क्या है? क्या है? चंद्रमा। देखा है कि नहीं देखा? शंकर भगवान के सिर के ऊपर चंद्रमा है। हम केवल पूजा तो करते हैं, वो केवल क्या है? पाखंड है। और भगवान की मूर्ति बनाई गई है उसे शिक्षण लेने के लिए, लेकिन आज हम शिक्षण नहीं लेते हैं। भगवान को क्या बना दिया? मखौल बना दिया। उनकी केवल पूजा करते हैं, आरती करते हैं और सब करते हैं, लेकिन वो केवल किस लिए? कि हमको जो हम मांगे वो मिल जाए। गांजा मारते पीते हैं शंकर भगवान, मांगी मुराद पूरी हो जाए, इसलिए। और यही संसार में आज चल रहा है। तो जहाँ बहनों के अंदर अंधविश्वास बहुत ज्यादा रहता है, वो पूजा पाठ में तो आगे है, लेकिन वो असली पूजा जानती नहीं है कि असली पूजा है क्या। कबीर जी ने एक गीत लिखा है बहनों के ऊपर, एक गीत लिखा है कि वो तो कहते हैं कि मूर्ति की पूजा ही ना करो। उन्होंने मूर्ति का विखंडन किया है। आइए एक गीत सुनाते हैं, उसके बाद में फिर आगे का। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? पगली होई गए जग की नारी, पूजे बिरुआ पथरा। पगली होई गए जग की नारी, पूजे बिरुआ पथरा। पूजे बिरुआ पथरा, पूजे बिरुआ पथरा। पगली बिरुआ पथरा, पूजे बिरुआ पथरा। पगली होई गए जग की नारी, पूजे बिरुआ पथरा। पगली होई गए जग की नारी, पूजे बिरुआ पथरा।
जग की नारी पूजे बिरवा पत्थरा। किसने कहा है? कबीर दास ने कहा है। उन्होंने मूर्ति का विखंडन किया था कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए, किस लिए? क्योंकि आज हम सबके अंदर मूर्ति ही दिमाग में फैली है कि मूर्ति तक ही भगवान सीमित है कि नहीं है? अगर मूर्ति तक सीमित ना रहे, मूर्ति के अंदर जो छिपा संस्कार है, मूर्ति के अंदर जो छिपा हुआ शिक्षण है, अगर उसको हम ध्यान दें तो मूर्ति का पूजना गलत नहीं है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने मूर्ति को पूजने के लिए कहा है, क्योंकि उन्होंने गायत्री की प्रतिमा बनवाई। इसीलिए गायत्री 16 साल की एक लड़की की फोटो बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि इससे शिक्षण लिया जाए। सभी भाई बहन इसको किसके रूप में देखते हैं? माता के रूप में देखें। ये शिक्षण है इसका। ये थोड़ी है कि हम गायत्री मंत्र का जाप करें और जाप करके बस जितनी देर जाप करें उतनी देर माता के रूप में देखें, बाकी जितनी संसार की बहनें हैं उनको कुदृष्टि डालें। ऐसा नहीं है। इसीलिए नारी की प्रतिमा बना करके उन्होंने पूजा है। तो हर देवी देवता के पीछे एक शिक्षण छिपा हुआ है, लेकिन हम उस शिक्षण को नहीं लेते हैं। केवल हम पूजा पाठ को कर्मकांड मानकर पाखंड मान बैठे हैं। आज शंकर भगवान की पूजा करते हैं। आप जिन्होंने गौर से देखा होगा, मस्तिष्क के ऊपर बालों में चंद्रमा विराजमान है। इसका क्या अर्थ है? हर मूर्ति के पीछे शिक्षण है, लेकिन उसके शिक्षण को हम समझ नहीं पाए आज तक। चंद्रमा सर के ऊपर है, शंकर जी के सर के ऊपर। इसका मतलब क्या है? चंद्रमा किसके प्रतीक है? शीतलता के प्रतीक है। आप सभी बहने जानते हैं कि सूरज गर्मी का प्रतीक है और चंद्रमा शीतलता के प्रतीक है। अभी 2 आए हैं पुंसवन, और अगर पुंसवन आए हो तो आगे आ जाए बहने, हाथ ऊंचा कर देना कि हम आ गए। 4 आ गए और है आने के लिए है अभी नहीं, आ गए सब लोग। जब आ जाए तो बताना, हम फिर संस्कार करवा देंगे। तो चंद्रमा शीतलता के प्रतीक है। और मस्तिष्क पे क्यों है? क्योंकि मस्तिष्क में इसलिए कि मस्तिष्क से ही हमारे विचार उभरते हैं। गुस्सा आती है तो कहाँ से आती है? मस्तिष्क में आती है। विचार आते हैं तो मस्तिष्क में आते हैं। और आजकल देखो, गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? गुस्सा। परिवार में रहते हैं, तनिक तनिक बात में गुस्सा आ जाती है। अगर हमारे मस्तिष्क में गुस्सा ना आए तो समझ लीजिए कि शंकर भगवान का एक सूत्र हमने अपने दिमाग में बिठाया है। ये चंद्रमा शीतल होता है तो हम अपने मस्तिष्क को कैसा रखें? शीतल रखें। ये मूर्ति पूजने का लाभ मिलेगा। दूसरी बात है कि शंकर भगवान के मस्तिष्क पे 3 आंखें हैं। 3 आंखें। ये सारे पुंसवन संस्कार हैं। इसकी व्यवस्था बनाइए, वो गुर्ज और खीर यहाँ पे भिजवाइए। औषधि आ गई, खीर आ गई, खीर भी मंगवाइए। दो आंखें सबके होती है। तीसरी आंख है विवेक की आंख है कि हमारा विवेक की आंख हर बहन भाई को चाहिए कि हम कोई कार्य करें तो विवेक संबंध हो, विवेक से काम लें। आज जिसका विवेक खो जाता है वही जो उल्टे सीधे काम करता है।
यदि अपने विवेक को जगा करके काम करे तो कोई काम गलत नहीं होगा। इसलिए तीसरी आंख मस्तिष्क पे है। तीसरी बात एक है कि उनके ऊपर जो है सर्प लिपटे हुए हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है तो भगवान शंकर ने क्या किया, विष पिया था। तो आज शंकर भगवान के जितने उपासक हैं तो ये क्या करते हैं, खूब भांग, गांजा, तंबाकू, शराब खूब पीते हैं। और जब उनको समझाओ तो जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं जब शंकर भगवान पी सकते हैं गांजा भांग तो क्या हम नहीं पी सकते? ऐसी उल्टे दिमाग की बातें करते हैं। अरे कभी ये आप लोगों ने सोचा कि शंकर भगवान ने विष क्यों पिया था? शंकर भगवान ने विष पिया था लोक कल्याण के लिए। अगर आज विष न पिए होते तो ये संसार नष्ट हो जाता। विष कहाँ जाता? जहाँ छोड़ देते वहां पूरा नष्ट हो जाता। इसलिए उन्होंने जो है विष को पान कर लिया था और पान करके वो अपने गले में धारण कर लिया, नीचे नहीं उतारा। इसलिए क्या कहलाए? नीलकंठ कहलाए। एक नाम नीलकंठ भी है। तो नीलकंठ है और सर्प जो है लिपटे रहते हैं गले में, इसलिए कि सर्प जो है शीतल होता है। उसके अंदर विष होता है लेकिन वो कैसा होता है? शीतल होता है उसका जो शरीर है। तो शंकर भगवान को कुछ उससे शीतलता मिलती है, क्योंकि विष पी करके उनके अंदर जो गर्मी है तो गर्मी बहुत ज्यादा है। इसलिए जब सर्प लिपटे रहते तो उनको कुछ शीतलता मिलती है। तो शंकर भगवान की पूजा तो करते हैं, उनकी नकल करते हैं और वैसे गांजा भांग खाते हैं, लेकिन शिक्षण आपको नहीं मालूम है इसका शिक्षण क्या है। तो इसके अंदर जो शिक्षण है वो शिक्षण को अपने जीवन में उतारें तो आपका पूजा क्या बन जाएगा? आपका पूजा फिर अच्छा बन जाएगा और आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। यदि कोई पूजा करें, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करें, पूजा करना व्यर्थ नहीं है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं पूजा करना अच्छी बात है। मूर्तियां बनाई पूजा करने के लिए, यदि मूर्ति ना होगी तो आप कैसे पूजा करोगे? इसलिए पूजा को दर्शाया केवल हमको पहचानने के लिए कि भगवान हमारा कैसा है, इस मूर्ति के तरीके का था, ऐसा हमारा भगवान है। यदि मूर्ति ना बनाई होती तो फिर हम कैसे अपने भगवान को पहचानते? तो केवल पहचान कराने के लिए मूर्ति बनाई है और बाकी मूर्ति में भगवान न देखें कि मूर्ति ही भगवान है। मूर्ति ही भगवान नहीं है। भगवान तो जड़ चेतन में विराजमान है, हर जगह पर विराजमान है। जहाँ पे आपकी श्रद्धा है वहीं पे भगवान है। भगवान अच्छाइयों में समाहित है। भगवान किसी पीड़ाग्रस्त की सेवा कर दो उसमें समाहित है। किसी को भोजन, भूखे को भोजन करवा दो, भगवान उसके अंदर है। कोई बीमार है उसको अस्पताल पहुंचा दो, भगवान उसके अंदर है। इस तरीके से भगवान सबके अंदर समाया हुआ है और हम सबके अंदर भगवान को देखें। अपने परिवार में आज प्रेम क्यों नहीं है? इसीलिए तो नहीं है, केवल पूजा करते हैं और जो साक्षात भगवान के रूप में हमारे परिवार में है, कोई देवरानी के रूप में, कोई जिठानी के रूप में, कोई सास के रूप में, कोई ससुर के रूप में, सब विराजमान है, उनको भगवान मानते नहीं हैं। तो जब भगवान नहीं मानेंगे तो क्या भगवान हमारी सहायता करेंगे? हम चाहे जितना पूजा पाठ कर लें, यदि हम अपने साक्षात भगवान को सेवा नहीं कर रहे हैं, साक्षात भगवान की जो है भोजन नहीं खिला रहे हैं, साक्षात भगवान को सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो हमारा पूजा करना एकदम बेकार है। पूजा करो या ना करो, कोई फायदा होगा ही नहीं। इसलिए आप अपने परिवार में प्रेम से रहें। सत्संग यही हमको सिखाता है कि हम परिवार में रहें, प्रेम से रहें, सबसे मीठा बोलें,
ये जिंदगी मिली है 4 दिन की है, पता नहीं कब अंत समय आ जाए और कब हमको यहाँ से टिकट कटाना पड़ जाए। इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये हमारा हाथ से हमारा मौका निकल जाएगा। इसलिए आप लोग जागो और सत्संग करिए अपने घर में। सत्संग के माध्यम से अपने परिवार को अच्छा बनाएं, संस्कारवान बनाएं, अपने बच्चे को अच्छी बातें सिखाएं। जब अच्छी बातें सिखाओगी वही पूजा है। आज संस्कार करवाते हैं, पुष्पन संस्कार करवाने के लिए यहाँ बहनें आई हैं जो, तो वो ये न समझें कि केवल हम संस्कार करवा लेंगे और हमारा बच्चा संस्कारवान बन जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या करनी पड़ेगी, अभी दीदी बताएंगी कि क्या क्या करना पड़ेगा। उसको आप आत्मसात करें, उसको आप अपने जीवन में उतारें, तब आपका बच्चा राम जैसा बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो इसलिए आप लोग जो है इतना परिश्रम करके आई हो तो कम से कम कुछ यहाँ से लेकर के जाओ, क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं है कि कब अंत समय आ जाए, कब ये सांसें हमारी निकल जाएं। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। जीवन की जो ये ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। बोले वेद माता गायत्री की जय हो। सांसों का क्या भरोसा। इस जीवन को किसी को पता नहीं है कि कब अंतिम समय आ जाए। इसलिए आप लोग जागो और जाग करके जो गुरुदेव के साथ जुड़े हो तो गुरुदेव के सपनों को साकार करें। आइए हमारी दीदी कुछ
बातें बताएंगे। इसके ऊपर गौर से सुनो और उसको अपने जीवन में आत्मसात करोगी, तभी आपको लाभ मिलेगा। बोले बेल माता गायत्री की जय हो। पहले तो सभी लोग कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोदी में, गायत्री महामंत्र। पास में बोले तो भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। परम वंदनी माता जी की जय हो। गायत्री माता की जय हो। हमारे बीच सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनी माता जी, गायत्री माता एवं हमारे संगीत टोली के सभी बहनें भाई, सभी को हमारा सादर प्रणाम। बहनों, मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में परम पूज्य गुरुदेव जी का संदेश वाहक बनकर आई हूँ। मैं अपनी कोई बात नहीं कहने आई हूँ, केवल गुरु जी का संदेश लेकर के आपके बीच आई हूँ। मेरी टूटी फूटी वाणी से जो भी अगर कोई गलती हो जाए तो बहनों क्षमा करना। हमारे गुरु जी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री रामचर्मा आचार्य जी, जो हमारे समाज को, हमारे पूरे विश्व को धरती पर स्वर्ग लाना चाहते हैं। उनका सपना था कि हर मानव में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, क्योंकि वो समाज में जो पीड़ाएं हैं जो चल रही हैं, जो हर परिवार में कलह है, दुख है, उससे बहुत दुखी थे। तो उनका एक सपना था कि हर मानव देवता बन जाए। हर मानव में जब देवता बन जाएगा तो धरती पर स्वर्ग आ ही जाएगा। तो इसलिए इसके लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अब हर व्यक्ति को कुछ थोड़ा थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं, हम आपको आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, इसके विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे। हमारे समाज में जो बहनें अभी यहाँ पर आई हुई हैं, जिनको पुंसवन संस्कार कराना है, उसी के संबंध में हम आपसे बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मन में जिस तरह के विचार आते हैं, जिस तरह का हम सोचते हैं, जो हमारे मन में भावनाएं होती हैं, वो हमारे जो है अंतःकरण में उसी प्रकार के विचार हो। तो जो है हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, जिनको पुंसवन संस्कार कराना है, तो कहते हैं उनको बहुत श्रेष्ठ विचार वो करना चाहिए, श्रेष्ठ सोचना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छे अच्छे भावनाएं अपने मन में जब होंगी तो उनका जो गर्भस्थ शिशु है वो गर्भ में सीख रहा है। गर्भ के समय संतान जो होती है, जो बच्चा पेट में होता है, उस समय माता जैसा सोचती है, जैसा कुछ करती है, तो वो बच्चा जो है एक सीसीटीवी कैमरे की तरह सब चित्र खींच रहा होता है। उसको अगर कुछ गलत खाती है, गलत विचार करती है, झूठ बोलती है, ईर्ष्या करती है, जो भी करती है, तो बच्चा गर्भ के समय सब कुछ सीखता है।
कहते हैं संस्कार जो पुंसवन संस्कार है तो वो कराना क्यों जरूरी होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि जो बच्चा होता है तो वो जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा संस्कारवान हो, राम जैसा हो, कृष्ण जैसा हो, सीता जैसी बिटिया हो, तो उसके लिए हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा। हम गर्भ में बच्चा होता उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि जो भी चल रहा, जैसा चल रहा उसी तरह चलता रहता है, कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है बहनों, हम अपने परिवार को अगर खुशहाल रखेंगे, पूरा वातावरण स्वच्छ रखेंगे और घर में सभी लोग अच्छे से व्यवहार करेंगे, तभी बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारे कहते हैं जब बच्चा, जैसे कहते हैं बच्चा जब गर्भ में है तो उस समय हमको अपने परिवार में वातावरण शुद्ध खुशहाल रखना है, सभी को प्रेम से बोलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपस में एक दूसरे से गुस्सा नहीं करनी है। कहते हैं बच्चा जो होता है तो वो मान लो चित्र खींचता रहता है, एक जैसे सीसीटीवी कैमरा घर में नहीं, दुकान में कहीं लगा होता है। तो आप जब आप दुकान में जाती हैं तो वहां से अगर कोई सामान खरीदती हैं तो वो दुकान पर जो कुछ आप बात करेंगी तो वो सब उस कैमरे में कैद हो जाता है। तो वो कभी भी आप दुकानदार के मान लो कोई कुछ खो गया या कोई सामान गायब हो गई तो वो देखता है चित्र, उसमें बाद में खोल करके देख लेता है कि इस दुकान में कौन कौन लोग आए थे, कहाँ बैठे थे, क्या कर रहे थे। उसी तरह से बच्चा भी है तो वो सीसीटीवी कैमरा एक लगा होता है, तो उसमें सारे चीज वो जो है सारे चित्र खींचता रहता है। कोई आप काम करेंगी, चाहे किसी को गाली देंगी, किसी से लड़ाई करेंगी, कोई चोरी करेंगी या कुछ गलत खाएंगी, जैसा भी आप करेंगे तो बच्चा सारे चित्र खींचता रहता है। धीरे धीरे जब बच्चा जैसे जब जन्म हो जाता है उसके बाद ही बच्चा कम से कम 6 महीने तक सारे चित्र खींचता है। 6 महीने तक जब तक बच्चा अबोध रहता है तो वो जो भी घर में बात होगी, कोई दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा, तो बच्चा सब सीख रहा है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो उसी तरह का व्यवहार आपके सामने आपके परिवार में करता है। तब माता पिता सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो ऐसा क्यों कर रहा है, हमने तो कभी इसको ये सब बताया नहीं, ऐसा हमने किया नहीं। लेकिन बच्चा गर्भ से ही सब कुछ सीख करके आया है। आपको पता होगा कि आप लोग सभी बहनें जानती हैं कि जब वो महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय अभिमन्यु जो था अर्जुन का बेटा, उसने क्या किया था, वो जो अर्जुन थे तो अपनी पत्नी को वो कौन सा युद्ध चक्रव्यूह की जो है रचना बता रहे थे। जब रचना बता रहे थे तो उसमें 7 द्वार होते हैं, 7 द्वार होते हैं तो 7 द्वार तोड़ने की कथा अपनी पत्नी को सुना रहे थे। तो उनकी पत्नी बड़े ध्यान से सुन रही थी, लेकिन 6 द्वार तक उन्होंने पूरी कथा सुनी। जब 7वां द्वार तोड़ने का समय आया तो उस समय उनको नींद आ गई। जब उनकी माता जी सो गई तो बच्चा भी गर्भ में सो गया, तो उसने 7वां द्वार तोड़ने की कला नहीं सीख पाई। इसलिए जब युद्ध हुआ तो अभिमन्यु 6 द्वार तोड़ लिया, 7वें द्वार पर वो मारा गया। उसने 6 द्वार तक की कथा गर्भ में ही सीख ली थी। यदि उस समय अर्जुन अपने पत्नी को गाली देना सिखाते, कोई गलती बात कुछ भी सिखाते तो वो अभिमन्यु वो भी सीख जाता, क्योंकि वो बच्चा उस समय पूरा सीख रहा था। इसलिए बहनों, आप लोग अपने बच्चों को अगर संस्कारवान बनाना चाहती हैं, परिवार को संस्कारत बनाना चाहती हैं, तो आप अपने परिवार में
इस तरह पुंसवन संस्कार कराएं और बच्चों को संस्कारवान बनाएं। आपको एक छोटी सी हम कथा सुना रहे हैं। हमारे आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, महाराज जो हिरण्यकश्यप थे। भक्त प्रहलाद का नाम सभी बहनों ने सुना है। कहते हैं हिरण्यकश्यप जो था तो वो राजा था, उसको वरदान प्राप्त था कि मुझे कोई इंसान नहीं मार सकता, ना कोई मुझे भगवान मार सकते हैं, ना कोई घर में मारेगा, ना कोई बाहर मारेगा, ना कोई अस्त्र से मारेगा, ना कोई शस्त्र से। इस तरह उसको वरदान प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था कि आपको कोई नहीं मार पाएगा। तो वो उसका जो है उनका भाई था हिरण्याकश्यप, उनका जो है उनको भगवान वो अहंकारी राजा था, तो उसको भगवान ने दंड दिया। जब वो मारा गया तो उस समय हिरण्याकश्यप ने कहा कि अब मैं भगवान से बदला लूंगा अपने भाई की मृत्यु का, और वो वन में तपस्या करने के लिए चल दिया। हिरण्याकश्यप की जो पत्नी थी वो थी कयाधु, उनका नाम था। कयाधु उस समय गर्भ से थी। तो हिरण्याकश्यप तो वन चले गए। उन्होंने कहा मैं भगवान से बदला लूंगा, और वन में तपस्या करने के लिए चले गए। जब वन में तपस्या करने गए तो वहां पर उन्होंने क्या किया, एक स्थान पर बैठ करके जप करने लगे। कौन सा जप करना शुरू किया? ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। इस तरह से वो जप करने लगे। अब भगवान को चिंता हुई कि ये तो ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लेगा, तो हम लोगों से, हमारे जो देवताओं से युद्ध करेगा। इसलिए उन्होंने वहां से इंद्रदेव चले। इंद्रदेव तोता का रूप धारण किया और उसी जगह पर आ गए जहां पर वो तपस्या कर रहे थे हिरण्याकश्यप। अब तोता उसी के बगल में बैठ गया और तोता वहां पर अपना जप करने लगा। क्या करने लगा? भज नारायण नारायण नारायण, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। इस तरह से तोता अपना जप करने लगा। जब तोता उसी के बगल में भज नारायण कर रहा है और वो हिरण्याकश्यप वहां पर ओम ब्रह्म देवाय नमः का जप कर रहे हैं। अब जब उनका मन तोता जो है विचलित कर दिया, तोतला बार बार कह रहा भज नारायण, तो राजा का मन विचलित हो गया। उसका मन जप करने में नहीं लगा। तो राजा को गुस्सा आने लगी। तो वो सोचा कि अब ये तोता यहाँ पर बोल रहा है तो मैं दूसरी जगह पर जाकर अपना जप करूंगा। तो दूसरी थोड़ी दूरी पर चला गया। राजा वहां पर जप करने लगा। जब वहां पर गया तो तोता भी उसके पीछे पीछे चला गया और तोता फिर जा करके उसी जगह पर बैठ गया और कह रहा भज नारायण भज नारायण भज नारायण। तो राजा जो थे बेचारे परेशान हो गए, कह रहे कि हमको तो ये तोता कहीं जप करने ही नहीं दे रहा है। तो वो जो है राजा अपना सोचे कि अब हम आज जप नहीं करेंगे, अगले किसी दिन आएंगे। लेकिन वो उसी समय उठे और अपने महल को वापस चले गए। जब वापस चले गए तो वहां पर कयाधु माता जो थी उनकी पत्नी तो मिली। वो कह रही महाराज आप क्यों वापस चले आए? आप तो वहां गए थे तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने पूरी बात बताई। बोले कि हम वहां गए तो थे, लेकिन मुझे वहां पर एक तोता मिला। तोता हमारे मन को विचलित कर रहा था। मैं दूसरी जगह पर तो वहां पर तोता हमारे मन को बार बार विचलित कर रहा था। कहीं हमारा जब तपस्या पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मैं वापस चला आया। तो कयाधु ने कहा क्यों, वो तोता आपसे क्या कह रहा था? तो उसने कहा, राजा ने कहा, वो कह रहा था भज नारायण भज नारायण। जब इतना सुना कयाधु ने तो उनको बहुत अच्छा लगा कि भज नारायण भगवान का नाम ले रहा है। और वो अपने पेट पर हाथ रख के अपने शिशु को सुना रही थी कि हमारा बच्चा सुने। भज नारायण 2 बार कहा। थोड़ी देर के बाद फिर कयाधु ने अपने पति से पूछा
महाराज वो तोता क्या कह रहा था, तो कह रहा वो तोता कह रहा था भज नारायण भज नारायण। तो फिर उन्होंने अपने शिशु को सुनाया भज नारायण भज नारायण। शिशु ये सब सुन रहा है भज नारायण। तो क्योंकि वो राक्षस जाति का था ना हिरण्यकश्यप, तो उसके घर में भगवान का नाम कभी लिया नहीं जाता था। लेकिन कयाधु जो थी वो संस्कारी महिला थी, वो भगवान की पूजा करती थी। तो कहने लगी हमारा शिशु बच्चा जो आए तो वो भी हमारा संस्कारी हो, इसलिए भगवान का नाम बार बार अपने पति से पूछ रही थी। क्या कह रहा था तोता, तो कह रहा भज नारायण भज नारायण। इस तरह से 2-3 बार पूछा। उसके बाद थोड़ी देर फिर बीती तो फिर कयाधु ने कहा कि महाराज वो तोता क्या कह रहा था। तो राजा को गुस्सा आ गई। जब गुस्सा आई तो राजा ने बहुत तेज आवाज में कहा, कह रहा था भज नारायण भज नारायण भज नारायण। बहुत बार कहते ही चले गए, सैकड़ों बार भज नारायण कह दिया। जब सैकड़ों बार कहा उसने तो रानी ने अपने बच्चे को वो सारा भज नारायण की आवाज सुनाई। अब वो राजा जो उनका बच्चा था गर्भ में पल रहा था, तो वो नारायण नारायण वो भी अंदर अपने माता के गर्भ में नारायण नारायण का जप कर रहा है। वो सीख गया, क्योंकि राजा ने कई बार कहा, सैकड़ों बार रानी ने कहलवा दिया, तो बच्चा भी अपना नारायण 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 जपने लगा। धीरे धीरे बच्चा जो है 9 महीना पूरा हो गया तो बच्चे ने जन्म लिया। अब बच्चा जो है जब तक छोटा रहा तब तक तो बोल नहीं पाता, लेकिन उसके मन में नारायण का भाव था। वो जब बड़ा हुआ तो अपना नारायण नारायण जपता रहा। अब राजा को तो पता नहीं था, क्योंकि राजा लोग जो होते वो अपने उनके सब इतने सेवक होते हैं, उन्हीं के सब बच्चे देखते हैं और रानी देखते। बाद में जब बच्चा बड़ा हो गया तो वो स्कूल के जाने की तैयारी, उसका नाम लिखा गया, तो वहां पर भी वो नारायण नारायण जपता रहे। पिता उनके मास्टर जो अध्यापक जो थे वो बोले कि भैया हमारे राज्य में राजा ने सबको तो मना कर रखा है कि कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये राजा का पुत्र होकर भी नारायण नारायण कर रहा है। तो उन्होंने मना किया उसको, लेकिन वो बोला, उसका नाम था भक्त प्रहलाद। तो भाई भक्त प्रहलाद से जब मास्टर ने उनके अध्यापक ने पूछा कि भाई आप नारायण का नाम ले रहे हैं, आपके पिताजी जो हैं सबको मना करते हैं, तो बोला नहीं, मैं तो मेरा तो एक ही परम पिता भगवान परमेश्वर है ऊपर वाला, मैं उसका ही नाम लूंगा, वो ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो भाई ये बात राजा तक सूचना पहुंची। तो राजा ने सोचा अब क्या किया जाए, अब एक अकेला पुत्र है। रानी से भी कहा तो रानी ने भी सबने समझाया, लेकिन भक्त प्रहलाद को नारायण का नाम नहीं छोड़ना था तो नहीं छोड़ा। वो भक्त था तो नारायण नारायण जप किया करता था। तो उन्होंने योजना बनाई कि अब इसको किसी तरह से समाप्त किया जाए, नहीं तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि पूरी प्रजा को तो हमने मना कर रखा है कि कोई राम का नाम नहीं लेगा, भगवान का नाम नहीं लेगा। अब मेरा ही बेटा वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरा कितना बड़ा अपमान हो जाएगा। इसलिए उसने उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, सब लोग जानते हैं होलिका। तो वो होलिका को वरदान प्राप्त था। एक उसके पास चुनरी थी, जब चुनरी ओढ़ करके वो अग्नि में बैठ जाती थी तो उसको अग्नि जलाती नहीं थी, वो सुरक्षित रहती थी, अग्नि जल जाती थी। तो सोचा कि अब हम अपनी बहन के पास, बहन को बुलाया और उसको सारी बात बताई कि हमारा जो बेटा है तो इस तरह से कर रहा, मेरा अपमान हो रहा है और इसको समाप्त करना है। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो इसको बैठ जाऊंगी अपनी अग्नि में और ये जल जाएगा, मैं निकल आऊंगी वापस। तो ऐसा ही किया गया, सारी व्यवस्था बनाई गई और बहुत बड़ी चिता जैसी बना करके उस बेटे को लेकर के वही चुनरी ओढ़ी और वो अग्नि में बैठ गई, अग्नि जलने लगी। उसी दिन से ये होली का त्योहार भी मनाया जाने लगा है। जब जली
तो वो होली में उनकी बहन जो थी होलिका वो तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद जो था नारायण का जप करता रहा, हाथ जोड़ करके जप कर रहा है नारायण नारायण। और होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बैठा है। तो उसने जब देखा राजा ने कि ये तो मेरी बहन जल गई और ये नहीं जला, तो उसको वहीं पर एक खंभा था, उस खंभे में बांध दिया, बंधवाया। अपने जो नौकर चाकर थे कहा अब इसको इसमें बांध दो, गरम खंभा था, लाल लाल खंभा, उसी में बंधवा दिया। और कहा कि अब इसका आप पूछो इससे कि इसके भगवान कहाँ हैं, भगवान इसके हैं तो इसको बचाएं आकर के नारायण। तो भक्त प्रहलाद फिर भी अपना खंभा में बंधा है और नारायण नारायण का जप कर रहा है। उसी समय खंभा फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए, नारायण प्रकट हो गए और प्रहलाद को बचा लिया। और क्या किया, हिरण्याकश्यप को उठाया और उठा करके उनके जो घर महल की चौखट थी उस पर ले जा करके और गोदी में लिटा लिया और बैठ गए। और भगवान जो है वो नरसिंह अवतार में नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, उनके बड़े बड़े नाखून लगे थे। और भगवान उन्होंने क्या किया, जो हिरण्याकश्यप था उसको लिटाया अपनी गोद में और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके पेट को ऐसे फाड़ दिया और उसको उसकी लीला समाप्त कर दी। इस तरह से भक्त प्रहलाद जो है अपना राज का कार्यभार देखने लगा और नारायण का जप करते करते भक्त बन गया। उसका नाम आज भी अमर है। इसी तरह से बहनों, और जो आपके बच्चे संस्कारवान बने इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग भी अपने घर में अपने परिवार में सभी संस्कार करवाएं, जैसे अन्नप्राशन, अभी पुंसवन संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, जन्मदिन संस्कार, जितने भी संस्कार हैं वो आप लोग अगर कराएंगी तो इससे बच्चे को बहुत ही प्रभावशाली होगा। बच्चा आपका संस्कारी बनेगा, आपकी बात मानेगा, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बोले वेद माता गायत्री की जय परम हो, पूज्य गुरुदेव की जय हो, ब्रह्मण्य माता जी की जय हो। तो जिनको संस्कार करवाना, आरती बहन आई है, पुंसवा संस्कार है, और लक्ष्मी वर्मा आई है। हाथ उचक दीदी आप आओ, सबको ये औषधि दे दो। आरती देवी रामपुर के आरती देवी, औषधि दे दो। पहले जो है जल उठा, पवित्रीकरण करवाओ। कोई नहीं, पवित्रीकरण कर दो। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां कतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं सवाय भयंतरा शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षा पुनात्। तो तिलक सबके लगा ही है अभी का। अक्षत पुष्प ले आओ। औषधि की कटोरी सबको दे दो। और दीदी कहाँ गए? बिमला दीदी कहाँ गए? दीदी आप आ जाओ, ये औषधि दे दो। अच्छा तो सभी नहीं देना, औषधि देना है। थोड़ी थोड़ी दे दो। 4 प्लेट में कर लो। कितनी बहनें हैं इसमें? तो नाम तो बहुत लिखे हैं। हाँ देख रहे हैं। आरती अंकित वर्मा रामपुर, जो बहन हो पुंसवन संस्कार कराने के लिए आगे आ जाए। लक्ष्मी वर्मा पुंसवन यानी गर्भ में जो बच्चा है उसका पूजन करवाना है। गर्भवती बहनें जो है वो आगे आ जाएं। लक्ष्मी वर्मा रामपुर के, आरती देवी रामपुर के, कंचन नाग, रवि नाग गोपालपुर, पूजा गुप्ता बड्डोपुर,
ज्ञानवती गौर भारी, काजल गौर भारी, अंजू देवी गौर भारी, मोहिनी देवी गौर भारी, फूलमती गौर भारी। इतनी बहनें आई हैं गौर भारी की। वो जो पुष्प संस्कार कर रहे हैं वो आगे आ जाए। रेशमा गिरी, पुष्पा देवी गौर भारी की हैं। खुशबू, जानकी देवी, रुचि वर्मा, आरती देवी, अमन बड्डूपुर। रोशनपुर की एक बहन आई है, विनीता देवी, रोशनपुर के, आगे आ जाए। अर्चना प्यामपुर की आई है, नहीं है तो अब उनको नहीं हो पाए।